ओम सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु शब्दसिद्धे भुवयचलमणोभवं गतिं पत्ये भोक्षामि समय पाहुणे मृण्मोषुध केवली हरिदम्। 10 लक्षण महापर्व पर्युषण पर्व चल रहे हैं और सभी भाई मंदिर में सुबह शाम अभी जा रहे होंगे, इसलिए अपन ने भी क्लास नहीं की थी। आज संडे के हिसाब से बस क्लास रखी है ताकि मंदिर के कार्यक्रमों में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते भी हैं, बैठते हैं, भक्ति स्वाध्याय वगैरह होता है। लेकिन बस एक क्लास अपनी अभी ये संडे की हो रही है। इसमें अपन ने सोचा था कि 10 लक्षण पर्व पे भी थोड़ी बहुत चर्चा अपन करेंगे और अपना समय सार क्रम से चल रहा है तो समय सार भी चलाएंगे और उसमें 10 लक्षण की जो बात बीच में मुझे आने कहनी होगी तो मैं कह दूंगा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कम आ रही है आवाज? सचिन जी आवाज कम आ रही क्या? विवेक जी आवाज कम आ रही क्या? अब अभय जी सही आ रही है? अच्छा हाँ, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलते ना शुरू में, फिर आवाज अपने आप तेज होती है। तो अपन ये कर्ता कर्म अधिकार चला रहे हैं तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जो 10 लक्षण पर्व हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि, ये सब आत्मा के ही स्वभाव हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव एक साथ ही प्रकट होते हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक जीव चाहे कितनी कोशिश करे क्षमा भाव करने की, धारण करने की, क्षमा करने की, क्षमा वो कर नहीं सकता। इसलिए जो ये क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म है, इसमें उत्तम शब्द लगा हुआ है और उत्तम शब्द काय का सूचक है? सम्यक दर्शन का। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक जीव को सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक वह जीव क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों में से एक भी धर्म प्रकट नहीं कर सकता। और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो इन 10 धर्मों में से एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो प्रकट ना हो। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। ये जो ये 10 धर्म हैं, ये चारित्र गुण की निर्मलता है, ये चारित्र गुण की पर्याय है। और सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तभी सम्यक चारित्र प्रकट होता है। ये मूलभूत वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु का सिद्धांत है। लेकिन संसार में जड़ को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सारी दुनिया पेड़ पत्ते जो उसके फल हैं उसी की तरफ देखते रहते हैं, और जड़ के बिना पेड़ पौधे कभी ना होते हैं, ना फल होते हैं, ना पत्ते होते हैं, और वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही वास्तव में धर्म में भी क्या है, अभी जैसे 10 लक्षण पर्व आ गए तो लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है कि अगर एक टाइम मंदिर जाते हैं तो 2 टाइम जाने लगते हैं, अगर एक टाइम स्वाध्याय सुनते हैं तो 3 टाइम स्वाध्याय सुनने लगते हैं, भोजन में थोड़ी मर्यादा कर लेते हैं,
और थोड़े भक्ति में जग जाने लगते हैं, पूजा एक की जगह 4-5 पूजन करने लगते हैं, थोड़ा व्यापार में कम समय लगाते हैं, मंदिर में ज्यादा समय लगाते हैं। और ऐसा लोग समझते हैं कि हमने ये 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छे से मना ली, लेकिन वास्तव में कभी भी गहराई से कोई जीव ये विचार नहीं करता कि 10 लक्षण पर्व बिना सम्यक दर्शन के मैंने कैसे मना लिए। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, मुझे भेद ज्ञान है नहीं, तत्व निर्णय मेरा है नहीं, तो मैंने 10 लक्षण पर्व कैसे मना ली। लेकिन हमारा ध्यान जड़ पर जाता ही नहीं, सम्यक दर्शन की ओर लोगों का ध्यान है नहीं। बस ये समझने के लिए समझा तो देते हैं कि भैया सम्यक दर्शन के बिना उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म नहीं होते, लेकिन 10 दिन तक चर्चा क्या होती है। जितने भी हमारे बीच में पंडित विद्वान या जो भी आते हैं और जो हम स्वाध्याय में चर्चा करते हैं, जैसे आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो आपको चर्चा सुनने क्या मिलेगी। क्षमा भाव धारण करो, कोई शत्रु मत बनाओ, भाई से बैर मत रखो, ये संसार में 4 गतियों में कसाएं रुलाएंगी, दुख देंगी, ये बैर से क्या मिलता है, क्रोध से क्या मिलता है। अब आपको लगता है कि ये सब बहुत अच्छा है, ये सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हर बार सुनने पर भी हमारे जीवन में से क्रोध कभी नहीं जाता। मान कसाय की चर्चा आएगी, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, आपको ये छंद सुनाया जाएगा, इसका अर्थ बताया जाएगा, मान महादुख रूप है, और आप कहते भी हो बहुत अच्छा साहब बहुत अच्छा, लेकिन मान कसाय का अभाव नहीं होता। ऐसे आप एक एक धर्म की चर्चा सुनते हैं और आप अपने जीवन में 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में ये कभी नहीं देख पाते कि मेरे अंदर बिल्कुल भी क्षमा भाव नहीं आया। देखो भाई, मैंने आपको कई दफे कहा प्रवचनों के माध्यम से, धर्म बिल्कुल अलग चीज है। भीड़, पंथ, संप्रदाय, मंदिर, पंडित, विद्वान, ये सब समुदाय, ये सब अलग चीज है। इनके बीच में रहकर, भीड़ का हिस्सा बनकर आपको धर्म होना मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि भीड़ में हम शामिल होते ही हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, और वहाँ भीड़ होती है और वो भीड़ जो कर रही होती है वो हम करने लग जाते हैं। इसलिए धर्म जिसको वास्तव में प्रकट करना हो, वे जीव बैठ के शांति से सबसे पहले ये विचार करें कि क्या सम्यक दर्शन के बिना हम क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। तो जब आपको ये बात जितनी ज्यादा क्लियर हो जाए, जितनी ज्यादा समझ में आ जाए, फिर इस बात का विचार करना कि ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती कैसे है। तो वो भी आपको पता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे होती है। फिर ये विचार करना कि जब हमें पता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे होती है, तो हम वो वाला काम क्यों नहीं करते, बाकी के काम हम किस लिए करते हैं। तो आपका जब भी इसका उत्तर आएगा, तो उसका ये उत्तर आएगा कि बाकी के हम सारे काम कसाय के वशीभूत होकर ही करते हैं, पुण्य और पाप के भेद में करते हैं, लोगों के देखा देखी करते हैं। इसलिए ये 10 धर्म हमें प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। अगर अपन को धर्म प्रकट करना है, उत्तम क्षमा भाव धारण करना है, तो सबसे पहले अपने को आत्मा देखो, आत्मा का अनुभव करो। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा बैठ के अंतरंग में अनुभव करो। जब तक ऐसा अंतरंग में अनुभव नहीं होगा, जब तक हम कितनी ही कोशिश करें, आप संयम की बात कर लो, मैं तो एक ही दिन आपको चर्चा लूंगा ना, तो मैं सब धर्मों की थोड़ी थोड़ी चर्चा ले लूंगा। अब ये संयम क्या है, संयम किसे कहते हैं। हमें ऐसा लगता है 5 इंद्रियों के विषय भोगों की मर्यादा कर ली तो संयम हो गया, लेकिन आपने देखा है कि आपने 10 दिन में इन 5 इंद्रियों की मर्यादा करी है, राग कम किया है कि राग को पलटा है। देखो आप देखेंगे गहराई से
तो आपने राग को कम नहीं किया है, आपका राग कम नहीं हुआ है, आपने सिर्फ राग को पलट दिया है। आप 10 दिनों में अगर पहले किशमिश का पानी नहीं पीते तो अभी किशमिश का पानी पी रहे हो, अगर और टाइम पे किसी और की चटनी खा देते हो तो किशमिश की बादाम की चटनी खा रहे हो, कुछ और बनवा रहे हो। तो आप देखोगे कि हमने राग बिल्कुल वहीं का वहीं है, उल्टा ज्यादा राग कर रहे हैं, कम नहीं किया है। क्यों? राग कम करने का जो कारण है वो तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसका अगर आश्रय हो, उसकी खुमारी हो, उसका आनंद बढ़े तो आनंद बढ़ता है। खाली बाहर में इससे इस वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को छोड़कर तीसरी वस्तु, ये तो बाहर के बाहर में ही रहेंगी। देखो, जैन धर्म वास्तव में वीतरागता का धर्म है। जैन धर्म में राग बदलना, राग कम कर लेना, इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अनंत भवों में राग कम भी हुआ और राग बदला भी, लेकिन राग का नाश नहीं किया। तो अपने से आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सभी ज्ञानी कहते हैं कि एक तो अभी तुम ये ही नहीं जानते हो कि राग दुख रूप है और राग का नाश करना है। तुम राग में भी भेद करके चलते हो, कुछ राग अच्छा मानते हो, कुछ राग बुरा मानते हो, और जो राग तुम्हें अच्छा लगता है उसको करते रहते हो, उसमें कोई आकुलता नहीं मानते। और जो राग तुम्हें ऐसा पाप रूप दिखता है, बंध का कारण दिखता है, उसे हटाना चाहते हो। ये पूरे जीवन की कहानी है। देखो, वस्तु का स्वरूप कैसा है, जैन धर्म में कितनी गहराई है। जैन धर्म कहता है कि अगर मोक्ष की भी चाह है, अगर तुम्हें अंदर में किसी और चीज की चाह नहीं है, खाली मोक्ष की चाह है, तो भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अब ये क्या कहना चाहते, इसमें क्या गहराई है बताओ। मोक्ष की चाह तो अच्छी चीज है ना, मोक्ष चाहना तो बुरी चीज नहीं है ना। 10 धर्म प्रकट हो जाए ऐसी हम आशा करते तो क्या बुरा करते हैं, अच्छा ही है ना, ये तो बढ़िया बात है ना। बताओ, ये बढ़िया बात है कि राग है? पकड़ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ तिलक जी? है हमारे साथ पता जीवन भर क्या चलता है, पहले हम पैसा कमाना चाहते हैं, फिर जब हम पैसा कमा कमा के थक जाते हैं तो हम सुनते हैं पंडितों से, महाराजों से कि पैसे में कोई दम नहीं है, तो हम फिर मोक्ष चाहते हैं। लेकिन चाहना ही दुख है, चाहना ही दुख है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी आज मान के चलो ध्यान कर रहा है आत्मा को, और आत्मा का ध्यान कर रहा है और उसका ध्यान नहीं लगता है, तो वो जाके अपने गुरु से कहता है, गुरु जी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। तो बोले क्या ध्यान लगाना चाहते? बोले आनंद नहीं आ रहा है, निर्विकल्प दशा नहीं हो रही है, विचार आते ही चले जा रहे हैं, क्या करें? तो गुरु जी ने कहा, ये चाह छोड़ दो कि निर्विकल्प दशा हो जाए। गुरु जी ने क्या कहा? ये चाह, ये इच्छा छोड़ दो कि निर्विकल्प दशा हो जाए। तो बोला फिर गुरुजी फिर तो हो जाएगी। क्या बोला? गुरुजी फिर तो हो जाएगी है, फिर तो हम नहीं चाहेंगे तो फिर तो हो जाएगी ना। बोलो ऐसे ही कहानी है हमारी कि नहीं है? सोनिया जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 लक्षण में क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बोलो? है साफ बस इतना चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, हमारे क्षमा भाव आ जाए, बस ये चाहते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि तुम ये चाहते हो, यही दुख रूप है। देखो भाई, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये इसका अर्थ क्या है? बताओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और सही बात बताओ, हमें चाहिए ही चाहिए है कि नहीं चाहिए? बोलो।
अच्छा, अभी कोई दिख नहीं रहा मेरे को, हमारे विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी दिख गए। हाँ विवेक जी, हम वर्तमान में सुखी हैं कि नहीं? मैं वर्तमान में परिपूर्ण सुखी, अब ये परिपूर्ण शब्द लगा दिए तो थोड़ा धार्मिक हो गया, तो आप समझ जाओगे, आप बोलेगे हाँ साहब सुखी हूँ। थोड़ा इसको अपन नॉर्मल करो। हम सुखी हैं कि नहीं, मेरा प्रश्न है। हम सुखी हैं कि नहीं? देखो विवेक जी कह रहे हम सुखी नहीं हैं, बराबर है। पंकज जी आप सुखी हो वर्तमान में कि नहीं? आप सुखी हो, कोई कमी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? तो देखो हमारी अधिकतर लोगों की क्या बात है कि साहब हम सुखी कहाँ हैं? किसी से पूछो कि आप सुखी हो कि नहीं, बोले साहब सुखी नहीं है। तो सुखी कैसे होंगे? हमने सुखी होने की शर्तें बना रखी हैं, हमारे दिमाग में हर चीज का कारण बना हुआ है। हमें लगता है हम सुखी तो हो जाएंगे अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हम सुखी तो हो जाएंगे अगर हमारा घर बड़ा हो जाए, हम सुखी तो हो जाएंगे अगर हमारे घर में पैसा आ जाए। बोलो ये चलता है कि नहीं चलता? हम सुखी तो हो जाएंगे अगर हमारी समाज में बहुत इज्जत बढ़ जाए। माने हमें ऐसा लगता है कि ये काम हो जाए, अथवा ऐसा ले लो, हम सुखी हो जाएंगे अगर हम मोक्ष चले जाएं, हम सुखी हो जाएंगे अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। माने आचार्य अपने से कह रहे हैं कि तुम अपने को मानते दुखी ही हो, और हमेशा जब हम कहते तुम सुख स्वरूप हो तो तुम अंदर से कभी सुख स्वरूप स्वीकार नहीं करते। तुम हमेशा ऐसा मानते हो कि मैं हूं तो सुख स्वरूप, लेकिन अभी वर्तमान में दुखी हूं। जब मेरी पर्याय में वो सुख प्रकट हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो यही है ना हमारा, यही अर्थ है कि नहीं? अब आचार्य अपने से कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें सुखी नहीं होने दे रही। मैं स्वयं भगवान हूं। अब भगवान हूं तो हमें लगता है कि मैं वैसे तो भगवान हूं, लेकिन जब तक पर्याय में भगवान ना बनूं तब तक भगवान होने का कोई मतलब नहीं। तो देखो आपने भगवान होने की बात स्वीकार कहाँ करी? आप भगवान हो इस बात का आपको आनंद कहाँ आया? आप सुख स्वरूप हो, आप में कोई आकुलता नहीं है, आपका स्वरूप निराकुल स्वरूप है, ये आपको आनंद कहाँ आया सुन के? क्योंकि आपको ये वाला सुख, ये वाला भगवान पसंद ही नहीं है। देखो भाई, विचार करो, आपने सुखी होने की जो शर्तें लगा रखी हैं, वे शर्तें आपकी कितनी सारी पूरी हो गई तो भी आप सुखी नहीं हुए। हुए क्या? बोलो राजेश जी अजमेरा साहब, अब तो सफेद दाढ़ी हो गई कि नहीं? बहुत समय से सुखी होने की बहुत शर्तें लगा रखी होंगी, तो सुखी नहीं हुए तो पता क्या लगता है आपको? पंडित जी हम आपको एक बात बताएं, हमने संसार खूब ढंग से देख लिया, पैसे में कोई सुख नहीं है, बराबर है। और काय में सुख नहीं है? रिश्ते नातों में कोई सुख नहीं है, भाई कोई सुख नहीं देते, पत्नी कोई सुख नहीं देती, बच्चों से कोई सुख बुक नहीं मिलता। तो हमने कहा फिर आप क्या समझ रहे हो कि पंडित जी अब तो हमें सुख सम्यक दर्शन हो जाए तो मिल जाए। पहले काय से सुख की आशा करी? संयोगों से। अब संयोगों से सुख नहीं मिला तो अब सुख की आशा काय से करने लगे? भगवान से, सम्यक दर्शन से। समझ लो, ऐसा समझ लो जो मुमुक्षु नहीं है वे पारसनाथ से सुख की आशा कर रहे हैं। वे कह रहे पारसनाथ आप हमें सुखी कर दो। हम थोड़े मुमुक्षु हो गए तो हम कह रहे हे भगवान, हमें धन नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, ये सब तो जड़ है, ये सब तो पुद्गल है, हे जिनेन्द्र भगवान हमें मोक्ष दे दो। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमने मोक्ष मांग के कुछ हम ज्यादा होशियार हैं? वो तो मूर्ख है जो धन मांग रहा है, हम थोड़े स्पेशल आदमी हैं जो मोक्ष, हम तो मोक्ष मांग रहे। विवेक जी क्या मांग रहे हैं भगवान से? है वीतराग सर्वज्ञ तंकर, भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञान भान का उदय करो मम, मिथ्यातम का होए विनाश। हे जिनेन्द्र भगवान,
मैं तो आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि आप मेरे मिथ्यात्व का नाश करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, धन के मांगने में और मोक्ष के मांगने में क्या अंतर है? अरे हृदय पे हाथ रख के बोलो, कैसी बात करते हो? कोई अंतर नहीं है अनीता जी? अंतर है कि नहीं? नहीं है? अच्छा, यार हमारे श्रोता तो समझाने के पहले ही समझ जाते हैं सब। अरे भाई, अंदर में देखो, आप मोक्ष की कामना करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी गलत है? आपको लगता है ये तो एकदम ठीक है, मोक्ष तो कम से कम भगवान से मांग ही सकते हैं। लेकिन श्री गुरु कह रहे हैं कि हमने तुमसे कहा था कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम परिपूर्ण गायक हो, तुम इस बात से अंदर में खुश क्यों नहीं हुए? तुम्हें अभी भी कामना क्यों चल रही है? बोलो, चल रही है कि नहीं चल रही? अंदर चल रही कि नहीं चल रही? हम हर जगह कोशिश करते हैं। इसलिए तो देखो, आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम भले ही ऊपर ऊपर से कहते हो कि मैं भगवान हूँ, अंदर से तो पर्याय दृष्टि ही रखते हो और अभी भी कुछ होने की कोशिश करते हो कि नहीं करते? बोलो, कुछ हो जाऊं, चलो हो जाऊं माने भगवान ही बन जाऊं, ये चलता है कि नहीं चलता? कई लोगों को दे तक चलता है, मैं तीर्थंकर बन जाऊं, मेरा समोषण लग जाए, मैं अपनी आत्मा में चला जाऊं। आचार्य कहते हैं अपने से कि देखो, पहले तुम अपने को परिपूर्ण कहते हो, ये कहने से नहीं चलेगा, ऐसा अनुभव करना है। ऐसा अनुभव करो कि वास्तव में मैं परिपूर्ण गायक भगवान आत्मा हूँ, मुझे किसी परद्रव्य की कोई जरूरत नहीं है। अंदर देखो तो सही, अंदर ताकत लगा के देखो। अपने अंदर जब जाके देखोगे तब आप देखना, अंदर जाके आप ध्यान लगाने बैठते हो तो भी ध्यान लगाने के पहले ही आप आशा करने लगते हो, इच्छा करने लगते हो कि हे भगवान, ध्यान लगा रहा हूँ, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो जाए, ये हो जाए, आज आनंद मिल जाए, ऐसा हो जाए। अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हो। आचार्य कहते हैं तुमने कभी ध्यान कर ही नहीं पाए, क्योंकि ध्यान करने का अर्थ क्या है विवेक जी पता है? ध्यान का अर्थ है अपने होने को अनुभव करना। क्या कहा मैंने? ध्यान का अर्थ क्या है अलका जी? अब ये 10 लक्षण में ये ध्यान ही करना है, और ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं करना है, सब खोने के लिए करना है। क्या कहा मैंने? ध्यान पाने के लिए नहीं करना है, ध्यान खोने के लिए करना है। कि क्या खोने के लिए करना है? कि मैं विवेक कुमार हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मेरे सब बच्चे पोते नाती संसार संयोग ये सब मेरे हैं, ये सब भूलने का नाम ध्यान है। फिर ध्यान में करना क्या है? कि अपने होने को महसूस करना है। मैं कैसा हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सब नहीं करना है। सिर्फ हूँ, मेरी सत्ता है, और मैं सदा काल रहने वाला ज्ञानमयी तत्व हूँ। मुझे कोई निर्विकल्प की आशा, कोई मुझे निर्विकल्प आत्मानुभूति की दरकार नहीं है। होना हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मैं तो सदा काल निर्विकल्प हूँ। ऐसे स्वभाव में स्थिर होने का नाम ध्यान है। ध्यान में कुछ पाने की चेष्टा जो करते हैं, अथवा कभी ध्यान में आनंद आ गया तो फिर बार बार क्या सोचते हैं कि वैसा आनंद जैसा तब आ रहा था अब नहीं आ रहा, उस दिन तो बहुत आनंद आया अब नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है उस दिन आनंद क्यों आया? क्योंकि उस दिन आप आनंद की कामना करके नहीं बैठे थे, आप आनंद से परिचित भी नहीं थे। बस आपको थोड़ी सी निर्विकल्प की दशा का जो आनंद आया और उसमें जो मस्ती आई, अब आप बार बार चाहते हो कि वैसे ही आनंद आता रहे। अब मजेदार बात ये है,
तो ये चाहना ही आना रोकता है। क्या कहा मैंने? ये जो चाहना है ये ही आना रोकता है। आप किसी उद्देश्य से जी नहीं। आप बताओ, चेक बार बताओ, हम अनादि अनंत हैं, क्या उद्देश्य है हमारा? बताओ, रुक जाओ, एक मैं अनम्यूट करता हूं सबको, फिर बताना। अब सब अनम्यूट हो चुके हैं, मैं जिसका नाम लूंगा ना वो बोलेगा, ठीक है? पकड़ में आया? अब देखो अलका जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आप बताना, प्रश्न का जवाब देना। हम अनादि अनंत हैं, है ना? अनादि अनंत बराबर। बराबर है। तो हम अनादि अनंत हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है जीने का? आप किस लिए जिंदा हो? क्या करना चाहते हो आप इस पृथ्वी पर? इस तीन लोक में क्या बदलना चाहते हो? कुछ भी नहीं, और अभी तक तो कोई उद्देश्य भी नहीं पता चला कि हम जिए क्यों जा रहे हैं। क्या करना है हमें, हमें करना क्या है हमें? थोड़ा माइक पास करो फिर बोलो। हाँ बोलो। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अनादि अनंत है, अभी तक सब पढ़ा है, जाना है, पर फील नहीं आ रहा है कि हाँ मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। बराबर बराबर, फील नहीं आ रहा, बहुत फील अच्छा, नहीं आ रहा अभी। फील नहीं आ रहा। चलो विवेक जी बताओ, आप बताओ, अनादि अनंत है हम, तो क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हो आप? है? अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट एक बार, हाँ बस बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, ऊपर वाली सोनिया जी बोलो। इसमें से बहुत अच्छी आंसर निकालने के देने वाला हूं मैं, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। समझाओ, आप क्या उद्देश्य है आपका? बोलिए, क्या चाहते हो? चाहना तो मोक्ष के लिए, लेकिन चाहेंगे तो फिर दुख होगा, वही बात हाँ हो गई है पंडित जी। बराबर है, बराबर है। देखो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात समझो गहराई से। ये सारे 6 द्रव्यों का स्वरूप है, 6 द्रव्य हैं, इससे पूरा विश्व बना हुआ है। 6 द्रव्य अनादि अनंत है, सदा काल रहेंगे। किसी द्रव्य का कोई लक्ष्य नहीं है। पुद्गल है वो पुद्गल ही रहेगा, जीव है वो जीव ही रहेगा। पुद्गल जीव में कुछ नहीं करता, जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता। ये सदा काल से अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप है। तो सदा काल से जब अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप है और ये सारी दुनिया, सारा विश्व अपने योग्यता से परिणमन कर रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो आचार्य कहते तू अकेला अपने सिर पे, माथे पे भार क्यों लेके चल रहा है? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आचार्य कह रहे तू कितना ही दिमाग लगा ले, तू कोई चीज परिणमन करा सकता है क्या? और चलो, तुमने परिणमन करा भी लिया तो क्या मिलेगा बताओ? चलो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सारा दुनिया का परिणमन हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी आचार्य कहते बताओ तो उससे मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? तो आचार्य कहते देखो, सुखी होने का कितना सरल उपाय है, तुम सारे परिणमन कराने की जिम्मेदारी छोड़ दो, और जैसा जैसा परिणमन हो रहा है, जैसे नदी अपने आप बहती चली जाती है, नदी का कोई लक्ष्य है कि मैं क्यों बह रही हूँ? बहती चली जा रही, बस जा रही है, जा रही है। आकाश, चांद तारे निकल रहे हैं, सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, तो एहसान कर रहा है पृथ्वी पर, है? प्रकाश बोलता होगा ना, सूरज बोलता होगा ना पेड़ पौधों से कि देखो तुम मेरे बिना तुम्हारी क्या जिंदगी होगी, मैं निकलता हूं तो तुम खिलते हो। ऐसा कोई सूरज अहंकार करता होगा? और ऐसा कोई पृथ्वी के पेड़ पौधे सूरज के हाथ जोड़ते होंगे? तो धन्य भाग महाराज, आप निकल आते हो रोज। चांद तारे सूरज पेड़ पौधे सब, कमल का फूल अपनी मस्ती में खिल रहा है, गुलाब का फूल अपनी खुशबू बिखेर रहा है। कोई किसी पे एहसान कर रहा है? कोई किसी का भला बुरा करने का अधिकारी बनता है?
लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा है, ये जीव ऐसा है कि इसकी 1.5 अकल चलती है। ये कहता है मैंने बाल बच्चों को पाला, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने धर्म किया, मैंने स्वाध्याय किया। आचार्य कहते ये इसके महादुख का कारण है। जबकि ये ऐसा स्वीकार करे कि जैसे चांद तारे पेड़ पौधे अपनी अपनी सत्ता में जी रहे हैं, ऐसे ही मैं भी एक सत्तामान द्रव्य हूँ और मैं भी सदा काल रहने वाला हूँ और मेरा कार्य जानना और देखना है। इसके अलावा मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकता। कोई जगत की व्यवस्था मेरे ऊपर नहीं है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस बात को स्वीकार करे उतना ज्यादा रोमांचित और उतना ज्यादा आनंदित होता चला जाए। क्योंकि हम दुख स्वरूप नहीं हैं, हम सुख स्वरूप हैं। दुख तो हम पैदा करते हैं। देखो मैं 1000 दफे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुखी हो और आप कहो कि हाँ मैं दुखी हूँ, और मैं आपसे दुख का कारण पूछूं, तो आप लौट फिर के सोचोगे कि वे कारण हमने स्वयं बनाए हैं, हमें किसी ने दिए नहीं। बोलिए, एक भी दुख बताओ जो आपको किसी दूसरे ने दिया हो। है कोई दुख ऐसा? है भाई, बता सकते हो? अलका जी, विनोद जी, बता सकते हो कोई दुख दूसरे ने दिया हो आपको? आप देखोगे मैंने ही परद्रव्य में मोह के कारण इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी, परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहा और दुख पैदा हुआ। अगर मैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना करूं, परद्रव्य में कर्तृत्व ना करूं, तो दुख का कोई कारण प्रकट ही नहीं हो सकता। और जब दुख नहीं होगा तो प्रमोद जी क्या बचेगा? सुख ही सुख बचेगा। क्या बचेगा बताओ? आपको दुख जो भी चल रहा है क्या बचेगा? मैं लोगों को देखता हूँ, बूढ़ी अम्माएं, बूढ़े व्यक्ति बेचारे 10 लक्षण में, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, कर रहा है, सब चल रहे हैं। कोई अंदर से शांत होने को तैयार नहीं, कोई शांति से बैठने को तैयार नहीं है। 10 लक्षण में मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि लोगों की आराधना बढ़ने की जगह घट जाती है, राग द्वेष बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं आम पब्लिक को देखता हूँ तो मंदिर में फैंसी ड्रेस चल रहा है, प्रश्न मंच चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, हमारी बच्ची को इनाम नहीं मिला, हमारी बच्ची का नंबर नहीं मिला और उनका नंबर लग गया, उनने अच्छा भजन नहीं गाया था, उनसे अच्छा तो हमने गाया था। पूरे 10 लक्षणों में मंदिरों में इतनी भीड़, राग देश के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। लोग क्या कहते हैं विवेक जी? ज्ञान में वृद्धि होती है। काय में वृद्धि होती है? ज्ञान में। कौन से ज्ञान में? आत्मज्ञान में वृद्धि होती है कि अहंकार में वृद्धि होती है? समझ में आया? अहंकार में वृद्धि होती है। वहां पे इनाम मिला और लोगों ने तुम्हारे लिए ताली बजाई, उसमें मजा आ गया। तुम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। क्या रखा इन सब चीजों में? लेकिन बस अपन सारा जीवन यहीं तो लुटा देते, अपना पूरा जीवन। देखो भाई, सिद्ध भगवान और मैं, समझना ध्यान से, बहुत गहरी बात। तो भगवान है और मैं हूँ और एक तरफ पेड़ पौधे हैं। पंकज जी, गहरी बात बताने वाला हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनो विवेक जी। अभय जी, समझ में आ रहा है? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, थोड़ा मजा आ जाएगा। एक तरफ है सिद्ध भगवान, बीच में हूं मैं, और दूसरी तरफ है पेड़ पौधे। ठीक है विवेक जी? पेड़ पौधे भी बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं, है ना? जंगल में गुलाब का फूल खिला है अपनी मस्ती से, कोई फिक्र नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, कहीं उसे भागना नहीं, कुछ करना नहीं। ठीक है? कितनी प्रकृतियों को देखो आप, पेड़ पौधों को देखो, झरनों को देखो, सब शांत हैं। और एक तरफ शुद्ध भगवान को देखो तो वो भी शांत है कि नहीं? सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? बिल्कुल शांत, है ना? और पेड़ पौधे भी शांत हैं।
अब ले दे के मनुष्य एक ऐसा है जो किसी कीमत पर शांत होने को तैयार नहीं। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे तो इस बात को सुन के इतना आनंद आया, बहुत मजा आया। बोले साहब, पेड़ पौधे सोए हुए परमात्मा। क्या कहा? जो पेड़ पौधे हैं वे पूरी तरह सो रहे हैं, पूरी तरह, उन्हें कुछ खबर नहीं है। समझ में आया? उन्हें क्या है? कुछ खबर नहीं है, वो पूरी तरह सोए हुए परमात्मा है। और जो सिद्ध भगवान है वो पूरी तरह जागे हुए परमात्मा है। समझ गए? वो पूरी तरह जाग गए। और बोले मनुष्य क्या है कि ये ना पूरी तरह सोया हुआ है और ना ये पूरी तरह जागा हुआ है, इसलिए ये बहुत आप लोग और परेशान है। तो फिर उसमें दो बातें बताई कि ये जो आधा जागा हुआ है और आधा सोया हुआ है, तो संसार में दो तरह की स्थिति बनती है। 90% लोग तो वापस सोना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जागना नहीं चाहते। जैसे आधे जागे हैं ना, मतलब ऐसा समझ लो तुम आधी नींद में उठ गए तुम, ठीक है, रात को आधी नींद में उठ गए, तो तुम क्या करना चाहते हो? वापस सोना चाहते हो, क्योंकि वो आधी नींद बहुत तकलीफ देती है। तुम जल्दी से सिर दर्द भी होने लगता है, ऐसा लगता है सो जाऊं, बराबर है। अथवा तुम दूसरा काम एक कर सकते हो कि पूरी तरह उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो और आत्मा का ध्यान करो। लेकिन दुनिया में 99% लोग आत्मा का ध्यान नहीं करते। क्या करते हैं? दोबारा सोना चाहते। बराबर, ठीक है। अब चलो, अब आचार्य अपने को समझाते हैं, ऐसे ही मनुष्य पर्याय एक ऐसी स्थिति वाली पर्याय है कि यहाँ से तुम या तो पूरी तरह जाग सकते हो। संगी पंचेंद्री पना में क्या कर सकते हो? जो संगी पंचेंद्री पने की शर्त है ना, कि अब देखो असंगी तक तो तुम पूरी तरह सो रहे थे, कुछ होश ही नहीं थी, और जो तुम संगी हुए हो तो अब तुम्हें व्यवस्था ये मिली है कि या तो तुम पूरी तरह जाग जाओ तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और आनंद में हो जाओगे, और अथवा नहीं जागोगे तो 100% अपने आप सो जाओगे। ठीक है कि नहीं? तो अभी अपन की जो स्थिति है, तो अधिकतर लोग जो ये शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं? शराब पीना माने पूरी तरह सो जाना, पूरी तरह मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, ताकि कोई भी जागृत अवस्था का लक्षण ना रहे। तो फिर हमारे मुंह में कुत्ता बाथरूम भी कर जाए तो चलेगा। पकड़ में आया? इसलिए दुनिया में इतना नशा चलता है, सिगरेट बिकती है, बीड़ी बिकती है, गांजा बिकता है, क्या क्या बिकता है, शराब पीते हैं लोग। अगर शराब की दुकान एक दिन के लिए बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाती है। तो ये मनुष्य पशु होने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको मनुष्य पने की आकुलता झेली नहीं जाती। वो चाहता है कि ऐसी कोई चीज दे दो जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। अंतर समझ में आया? ये है शराब का नशा। फिर एक है मोह का नशा। मोह में भी आप अपने बच्चों में लगे रहते हो, मकान बनाने में लगे रहते हो, दुकान बनाने में लगे रहते, इसलिए लोग जवानी में कभी परेशान नहीं होते, बुढ़ापे में आके परेशान होते। क्यों होते हैं? कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी मंजिल चले जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपने काम धंधे में लग जाते हैं, और फिर आपके पास कहीं भी बेहोश होने के लिए जगह नहीं बचती। अब आपको जब बेहोश होने के लिए जगह नहीं बचती और आप जागते हो नहीं पूरी तरह, तो अनंत बेचैनी और आकुलता का अनुभव होता है। इसका नाम है बुढ़ापा। पकड़ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। क्या कहा मैंने? समय रहते पूरी तरह जाग जाओ। अब ये पूरी तरह जागना क्या है, अभी भी समझने जैसा है। पूरी तरह जागने का मतलब ये है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है,
6 द्रव्य हैं, सभी स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। जीव है और ये शरीर पुद्गल है, दोनों अपनी मर्यादा में रहते हैं, भले ही एक साथ रहते हैं। शरीर आत्मा का नहीं है, आत्मा शरीर का नहीं है, दोनों अलग अलग है। आत्मा जानने देखने वाला है, शरीर पुद्गल में है। ये सब जो वस्तु का स्वरूप है, इसकी सच्ची श्रद्धा करके, वैसा ही आचरण करके, आचरण करना माने ऐसे ही स्वरूप में रम जाना, उसी आत्मा में लीन होना, इसका नाम है पूरी तरह जाग जाना। अब सिद्ध भगवान पूरी तरह जागे हुए हैं, तो सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? पंकज जी, झलक रहा है? झलक रहा है। लेकिन सिद्ध भगवान आकुलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई उनको तकलीफ है? नहीं है। और हमारे ज्ञान में झलकता है तो हमें परेशानी क्यों होती है? प्रश्न। क्योंकि हम वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, और यही महादुख का कारण है, और इसी से दुख चालू हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो ये दुनिया का क्या होगा? नहीं समझ में आया? जब आप नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, और जब आप यहाँ से विदा हो जाएंगे, ये दुनिया तब भी रहेगी, और ये दुनिया तब भी चलती थी, और आपके जाने के बाद भी चलेगी। और आप वो ही हैं। कौन है आप? जो इस दुनिया में आने के पहले थे और इस दुनिया के जाने के बाद भी रहेंगी। आप वो हैं। आप ये जन्म लेने वाला शरीर नहीं है। ये जो शरीर रंग रूप है, ये तो इस पर्याय का जन्म है, और मैं तो इसके पहले भी था। और जब ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगा ये सिलसिला इस देह का, मैं तब भी रहूंगा। ऐसा सच्चा वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव 10 धर्म प्रकट करता है। देखो भाई, क्षमा भाव धारण डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, मार्दव धर्म डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, आर्जव धर्म डायरेक्ट ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये सब आत्मा से प्रकट होने वाली चीज है, और जो जीव अपने को आत्मा देखेगा, आत्मा अनुभव करेगा, वो ही इन धर्मों को प्रकट कर सकता है। देखो, गाली सुन मन खेद नयन, है ना, ये पूजा पढ़ते हैं ना, गुण को ओ गुण कहे अयान। अब देखना ध्यान से, विवेक जी ये पूजा पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, और इतने में किसी ने बोला अरे ढंग से पढ़ो, बुरा लग गया। और अभी क्या कह रहे थे? गाली सुन मन खेद। अब जब उसने गाली नहीं दी, उसने सिर्फ तुम्हारे गाने के तरीके को सही नहीं कहा। ख्याल में आया ना? तो आदमी इतना बेहोश है कि ये विचार नहीं करता कि ये पूजा की लाइनें पढ़ रहे हैं हम। समझ में आया? और 1 मिनट में बुरा लग गया, 1 सेकंड में बुरा लग गया। मंदिर में किसी ने सामग्री आपकी उठा ली, बुरा लग गया। और वो कह रहे वस्तु छीने घर ते निकारे तन विदारे बेर जो ना तहाँ। अब बात ये है कि ये तुम पढ़ रहे हो, कभी गहराई से विचार किया है कि यार हम तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं है हमारा अपने, तो ये पूजा बोलने का फायदा क्या हुआ? लेकिन ध्यानत राय जी लिख गए, 10 लक्षण आते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि भाई ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हें कोई होश नहीं है। आपको पता है, कभी आपने विचार किया? ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मंदिर में जब कुछ कोई नहीं हो, मंदिर में जब भीड़ नहीं हो, कोई नहीं हो, तब तो तुम मंदिर से कुछ लेके आते हो। और जब मंदिर में भीड़ हो
तो तुम खो के आते। क्या कहा मैंने? जब मंदिर में कोई नहीं हो तब तो कुछ लेके आते हो, और मंदिर में भीड़ हो तो खो के आते हो। क्या खो के आते हैं? अपना स्वरूप खो के आते हो, अभिमान लेके आते हो, कसाय करके आते हो, थकान लेके आते हो। आपने कभी देखा, आप भीड़ में जाते हो तो आपको थकान होने लगती है, देखा आपने? अकेले में आप रहोगे, आपको कोई थकान नहीं होगी, और जैसे ही आप भीड़ में जाओगे, शादी विवाह में, कहीं भी मंदिर में जहाँ भीड़ होगी, आपको थकान होती है। क्यों होती है? क्योंकि भीड़ आपको नेचुरल नहीं जीने देती। आप वहाँ कुछ अपने को स्पेशल दिखाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप स्पेशल दिखाने की कोशिश करते हैं, आप खो जाते हैं। ख्याल में आज मैंने प्रवचन 9:30 रखा ना, तो अभी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, नहीं बैठ पाते। अब 9:30 बजे मैंने इसलिए रखा था कि प्रवचन पूरा हो जाता है अधिकतर मंदिरों में 9:30 बजे। तो 9:30 बजे के बाद क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। और लोग प्रवचन तो छोड़ सकते हैं एक बसा, लेकिन वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने को कुछ बताने का, कुछ दिखाने का, कुछ राग का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अगर वीतरागता चाहिए है तो पहले तुम वीतरागता का भाव भाषण तो करो, फिर राग से वीतरागता मिलेगी क्या? राग कर करके वीतरागता मिलेगी क्या? बोलो, वीतरागी आज तक कोई भी हुआ है? विवेक जी, पंकज जी, अनीता जी, अभय जी, कोई भी अगर आज तक वीतरागी हुआ है तो बताओ, वीतरागी कौन हुआ है? राग कर करके, पूजा भक्ति कर करके कोई वीतरागी हुआ है? कि ध्यान में ध्यानस्थ पुरुष जो अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहा है, वो ही अंत में वीतरागी हुआ है। कोई ऐसा वीतरागी मिला? ऐसी पूजा भक्ति कर रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था और अचानक वीतरागी हो गया? मिला कोई ऐसा आज तक? पंकज जी देखा, कोई सुना, कोई प्रथमा योग में पढ़ा? अरे भरत जी भी वीतरागी हुए तो अंतर्मूर्त आत्मा का ध्यान करना पड़ा, तभी हुए। कोई विशेष ऐसा जैन धर्म में नहीं है कि आप राग करते रहो, करते रहो, करते रहो और अंत में वीतरागता ग्रहण हो जाएगी। वीतरागता को ग्रहण करना है। देखो, बहुत सारे लोगों को तो सच पूछो तो वीतरागता चाहिए ही नहीं है, क्योंकि वीतरागता चाहने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही होता है, उसकी परिणति कुछ अलग ही होती है। अरे अभी तो लोग डरे हुए हैं, पुण्य पाप में अंतर करके बैठे हैं, पुण्य को अच्छा मानते हैं, पाप को बुरा मानते हैं, पुण्य सामग्री को अच्छा जानते हैं, पाप सामग्री को बुरा जानते हैं, और रात और दिन संसार में राग द्वेष करते हैं। उन्हें वीतरागता की कोई कीमत नहीं। वीतरागी भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन अंतर में वीतरागता में ही आनंद है, ऐसा 1% भी निर्णय नहीं कर पाती। देखो, वीतरागी होना कठिन नहीं है। अभी आप आधे घंटे के लिए वीतरागी हो सकते हो सकते हैं आधे घंटे वीतरागी आप। शिखा जी, आज मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें मैं सुन रहा था कि आप चाहें तो आप नियम ले सकते हैं। कौन सा नियम? कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, और जब भी दुखी होऊंगा तो सोच समझ के होऊंगा कि आज मुझे दुखी होना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अनीता जी कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। विवेक जी, मैं आज से नियम ले रहा हूं कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। जब मेरा मन करेगा मैं तभी दुखी होऊंगा, वरना मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही श्रद्धान करना है कि मैं सुखी होने के लिए कभी कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। मैं जिस अवस्था में रहूंगा मैं सुखी ही रहूंगा, यही मेरा नियम है।
चाहे मैं झोपड़ी में रहूं तो भी सुखी रहूंगा, और चाहे महल में रहूं तो भी सुखी रहूंगा, चाहे रोगी रहूं तो भी सुखी रहूंगा, और चाहे निरोगी रहूं तो भी सुखी रहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर दुख नहीं आने दूंगा, क्योंकि सुख के लिए हमने जो शर्त बना रखी है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अभी सुखी हो आप, तो आप कह रहे हैं सुखी तो हो जाऊंगा भाई साहब अगर ये काम बन जाएगा तो, और आप यही भूल जाते हो कि वो काम बन भी जाएगा तो अगला इच्छा तुरंत आएगी, वो कहेगी ये भाई साहब अभी कैसे सुखी हो गए तुम, अभी तो एक काम दूसरा बाकी रह गया है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो विवेक जी, अभी पूरी सुखी है कि नहीं? बस अब 2 काम और करना है, बच्चों की शादी हो जाए फिर सुखी। अब देखो तुमने शर्त लगाई, अब तुम ये भूल गए कि तुम सुखी तो अभी हो सकते थे, लेकिन तुमने खुद शर्त लगा ली ना कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा तब सुखी होऊंगा। अब आचार्य कहते हैं ऐसी शर्तें तुम कब से लगाते आ रहे हो? अनादिकाल का तो अपन चलो हटा दो, कम से कम 15 साल की उम्र से तो लगाते आ रहे हैं, अथवा 10 साल की उम्र से तो लगाते आ रहे हैं। 10 साल की उम्र में पापा से कहते थे पापा अगर एक खिलौना मिल जाए तो बस सुखी हो जाऊंगा, अगर मुझे ये खाना मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर ऐसी शादी हो जाए, ऐसी नौकरी लग जाए, ऐसा व्यापार हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी दुकान बन जाए तो सुखी हो जाऊंगा। बोलो सोचते हैं कि नहीं? हर चीज में सोचते हैं कि नहीं? इसका मतलब तुम सुखी हो जाओगे, सुख तुम हमेशा भविष्य के लिए छोड़ते हो, और दुख दुख भविष्य के लिए नहीं छोड़ते। ऐसा कभी नहीं कहते कि अगर ऐसा होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। दुखी अभी हो, दुखी होने के लिए कोई शर्त नहीं लगाते। दुख तो मैं सदा रहे भैया, दुख की मत पूछो, दुख तो इतने हैं कि पूछो मत, इसके लिए कोई शर्त नहीं लगाई तुमने। थोड़ी सी शर्त लगा लेते ना इसके लिए भी। जब तुम सुख के लिए इतनी शर्तें लगा सकते हो तो दुख के लिए शर्त नहीं लगा सकते। पकड़ में आया तिलक जी? सुख के लिए तो क्या लगा रखी है दीपक भाई? सुख के लिए तो क्या लगा रखी है? शर्त। और दुख के लिए कोई शर्त नहीं, सब दुख तो भैया है ही, दुख तो चल ही रहा है। और मैं कहूँ सुख, अरे जब ऐसा काम होगा तभी सुखी होऊंगा। कई जीव, अरे काय का सुख, जब सम्यक दर्शन होगा तब सुख। ऐसा लगता है सम्यक दर्शन कोई दूसरा देने वाला हो, और कोई इनके हाथ में रख देगा ले लो तो ये सुखी हो जाएंगे। अरे सम्यक दर्शन होगा, पहले अंदर से बताओ सम्यक दर्शन चाहते हो? सम्यक दर्शन चाहते हो प्रमोद जी? मैं प्रमोद जी कह रहे हम चाहते हैं, कौन देगा? कहाँ मिल रहा? मैं भी चाहता हूँ। कोई देने वाला है बाहर? कोई देने वाला नहीं है ना। सम्यक दर्शन तो आत्मा के दर्शन का नाम है, और दूसरे की आत्मा के खुद की आत्मा के साथ स्वयं की आत्मा की, तो स्वयं की आत्मा का दर्शन दूसरे की कृपा से करोगे क्या? ये तो स्वयं कर सकते हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारा मन हमसे कहता है अरे कहाँ तू आत्मा के चक्कर में फंस रहा है, तू आत्मा की बातें बस सुनता रहे, आत्मा की बातें करता रहे, पूजा पाठ में लगा रहे, दया दान करता रहे। क्यों? कि आत्मा में पता नहीं सुख है कि नहीं। सुख तो सारा बाहर में रुपया पैसा मकान दुकान में है, इसमें ताकत लगा के रख, और एक तरफ साइड में थोड़ी बहुत आत्मा की बात सुनता रहे, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत होता हो तो हो जाए। पूरे प्राणों में आत्मा की प्यास नहीं है, और जब तक पूरे प्राणों में आत्मा की प्यास नहीं होगी आत्मा नहीं मिल सकता, चाहे तुम जितना प्रयत्न करो। अभी तुम पूरी तरह आत्मा नहीं चाहते, और जिस दिन पूरी तरह आत्मा चाहोगे, सुनो सभी लोग मन में प्रश्न करते हैं आत्मा कब मिलेगा? जिस दिन तुम उसे पूरे हृदय से चाहोगे आत्मा तुरंत मिल जाएगा। और आज ही, अगर आज ही दिल से चाह लेना आज ही मिल जाएगा। बोल, लेकिन चाहो तो दिल से, शर्तें लगा रखी हैं, पहले ये काम कर लें फिर आत्मा चाहेंगे, पहले ये काम निपटा लें, पहले बस थोड़ा घर गृहस्थी संभाल लें फिर आत्मा चाहेंगे। तो फिर अभी अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम आत्मा का डाटा कलेक्शन कर रहे हैं।
अभी हम आत्मा की सारी जानकारी ले रहे हैं और बड़ा बदल बदल के पंडितों से ले रहे हैं, अलग अलग पंडितों से ले रहे हैं, स्पेशलिस्ट पंडितों से ले रहे हैं। पहले अपने यहाँ पे ये डॉक्टर होते थे ना, होते हैं मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट, पेट स्पेशलिस्ट, पता नहीं कौन कौन से स्पेशलिस्ट। अब आजकल पंडित होने लगे हैं, करणानि योग स्पेशलिस्ट, चरणानि योग, प्रथमानि योग, द्रव्यानि योग, अध्यात्म के पंडित जी। और हम सब पंडितों का टेस्ट इकट्ठा करने में लगे हुए, कलेक्ट। ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं, 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 ये भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बताते हैं, ये भी बहुत अच्छा बताते हैं। और हमने पूछा कि बताते तो सब अच्छा है, तुम आत्मा चाहते हो कि नहीं, आत्मानुभव करना चाहते हो कि नहीं? नहीं, वो तो करेंगे, वो तो करना ही है। देखो जी, अंत तो वही है, आत्मा के अनुभव के बिना संसार में रखा क्या है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। और ऐसे ही करते करते जीवन चला जाए और आत्मा नहीं मिलेगा। देखो भाई, आत्मा मिलना इतना आसान नहीं है। ये बात मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ और कोई गप नहीं मार रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ। आत्मा ऐसे नहीं मिलता जैसे लोग चाह रहे हैं। 10 दिन पूजा कराओ, मंदिर कराओ, गुरुओं की सेवा कराओ, दान कराओ, और शुद्ध आहार कर लो, भोजन कर लो, है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, 10 दिन तक सोनागर चले जाओ, बड़े पंडित जी के पास चले गए यहाँ। अरे भाई, आत्मा आत्मा के ध्यान से मिलता है, आत्मा आत्मा की रुचि से मिलता है, आत्मा आत्मावान को मिलता है, जिसे वास्तव में आत्मा से प्रेम है। अभी आप गहराई में जाके देखोगे, अभी आत्मा से वैसा प्रेम है ही नहीं कि हमें आत्मा मिल जाए। हमारे अंदर वो प्यास नहीं है, हमारे अंदर वो बाकी की प्यास है। कौन सी? आत्मा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतर समझ में आया? हम व्रत उपवास कर सकते हैं, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ सकते हैं, हम 10 दिन तक के प्रवचन सुन सकते हैं, रोज प्रवचन सुन सकते हैं। आप इनको भूल कर भी मत समझ लेना किससे आत्मा मिलता है। ये तो आपको उसके कारणों में जो रस आ रहा है, उसका रस परंपरा के कारण आ रहा है। क्योंकि सारी दुनिया व्रत करती है, और अगर तुम व्रत नहीं करो तो तुम्हें घबराहट होती कि ऐसा नहीं हो, अकेले पापी हूँ। सारी दुनिया मंदिर जाती है, और अगर हम अकेले मंदिर नहीं। कभी कभी आपने देखा, जैसे अभी 10 लक्षण चल रहे हैं पंकज जी, उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ। अब मंदिर में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, और तुम नहीं जा रहे, जबकि तुम्हारा मंदिर से बढ़िया घर में स्वाध्याय चल रहा है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, तो भी तुम्हारा मन कचोटता है कि अरे सब जा रहे और हम ही नहीं जा रहे। मन ये नहीं कहता हमसे, कह रहे तुम उससे भी बढ़िया कर रहे हो, वहां तो भीड़ होती है, वहां तो हल्ला गुल्ला होता है, यहाँ थोड़ा शांति से बैठ के अपन पढ़ते हैं, यहाँ ज्यादा आनंद आता है। ये नहीं कहता, मन कहता है सब लोग मंदिर जा रहे, हम बस नहीं जा रहे, तो हम अलग से तो नहीं है, हम ज्यादा पापी तो नहीं है। मन कचोटता है, और मंदिर चले गए, भीड़ में जाके बैठ गए, सब लोगों ने अपने को देख लिया, अपन ने सब लोगों को देख लिया, सबसे जजमेंट हो गई। अब प्रवचन में क्या सुना, क्या नहीं सुना, क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो बात खत्म हो गई, बस अपने राग की पूर्ति हो गई। इसलिए लोग मंदिरों में जा जाके बैठे रहते हैं, और अकेले में बैठने की कहो, अकेले में स्वाध्याय करने की कहो, ध्यान करने की कहो, तो मन नहीं लगता। और जबकि सिद्ध बनने की बात करते हैं, जबकि 1 घंटे अकेले बैठा नहीं जाता, और जबकि अनंत काल अकेले बैठने की बात करते हैं, और सब जगह रंग राग चाहिए, राग की पूर्ति चाहिए, राग की पूर्ति चाहिए, हर जगह राग की पूर्ति चाहिए, और सोचते कि हम सिद्ध बन जाए। कैसे बनोगे सिद्ध? इसलिए सब गहराई में जाके अपने को 10 दिनों में देखो, ये 10 दिन जो आते हैं, ये कोई विशेष भक्ति और ये सब करने के लिए आते हैं, ये तो एक बहुत उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। वास्तव में ये 10 दिन इसलिए आते हैं कि आप अपनी परिणति चेक करो कि आपके अंदर, आपके अभिप्राय में कुछ बदलाव है कि नहीं, आपको अंतरंग में आत्मा की प्यास है कि नहीं, आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ
इनकी क्या स्थिति है, आपके अंदर परद्रव्य को लेकर क्या बुद्धि है, ये सब चेकिंग करनी पड़ती है इन पर्वों में। निर्वृत्ति लेके रहना चाहिए इन पर्वों में। लोग कहते हैं ना निर्वृत्ति से, तो निर्वृत्ति माने क्या कि बाहर के काम छोड़कर अंदर का काम करना है, इसका नाम है 10 लक्षण। क्या कहा मैंने? बाहर के काम छोड़कर अंदर का काम करना है। बाहर की गंदगी बहुत साफ कर ली, अब अंदर की गंदगी साफ करनी है। बाहर के रिश्ते नाते बहुत निभा लिए, अब अंदर से रिश्ता जोड़ना है। बाहर के पंथ संप्रदाय में बहुत उलझ लिया, अब अंदर के आत्मा में रमना है। इस सब के लिए 10 लक्षण आते हैं। ख्याल में आया? बिल्कुल विकल्प नहीं करना। 10 लक्षण में जितना बने सहज रहना, बिल्कुल सहज रहना, डरना मत। कभी भी ऐसे आग्रह मत पालना कि शाम को चक्कर आ रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं लग रही है तो तुम 10 लक्षणी करे जा रहे हो। बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांति से बैठकर। ख्याल में आया ना? देखो भाई, भोजन करना या नहीं करना, इसका अंतर समझ लो। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि 10 लक्षण में यही सब चलता है ना। देखो भाई, महावीर ने उपवास किया, कुंद कुंद देव ने उपवास किया, समझना ध्यान से शिवपुरी वाले भैया। तो कुंद कुंद ने उपवास इसलिए नहीं किया कि उपवास करना था। कुंद कुंद ने आज आत्मा का ऐसा ध्यान लगाया कि भोजन की याद ही नहीं आई, इसलिए उपवास हो गया। महावीर अपनी आत्मा में ऐसे मग्न हुए कि भोजन करने का भाव नहीं आया, इसलिए उपवास हो गया। उनका तो उपवास ऐसा था, और हमारा उपवास कैसा है कि महावीर ने उपवास किया था इसलिए हमें उपवास करना। अंतर समझ में आया? तो तुम्हें आत्मा का आनंद तो आ नहीं रहा, और उपवास के लिए उपवास कर बैठे, तो वे तो आत्मा की याद में भोजन छोड़ा था, और तुम्हें आत्मा की याद तो छोड़ो, भोजन छोड़ दिया, और आत्मा की जितनी याद आती थी वो और आने की जगह भोजन की याद और आने लगी। तो तुम्हारा उपवास कितना निरर्थक सिद्ध हो गया। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा कि तुमने 2 बार भोजन किया और कम से कम आत्मा को याद कर रहे थे, और आज भोजन किया 1 बार अथवा नहीं किया, और आत्मा को याद करने की जगह भोजन को याद करने लगे, तो बोलो वो उपवास सार्थक हुआ कि निरर्थक हो गया? तो हमें किसी की नकल कॉपी नहीं करनी। और लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे, अरे 10 दिन है, 10 दिन तो संयम से रहो, 10 दिन तो संयम करे। तो भाई ऐसा थोड़े ही है कि 10 दिन संयम से रहो और आत्मा को भूल जाओ। 10 दिन तो संयम से रहो माने आत्मा के आनंद में रहो। क्या कहा मैंने? क्या कहा? 10 दिन संयम से रहो का अर्थ क्या है कि 10 दिन आत्मा के अलावा किसी और को मत चाहो, आत्मा के अलावा किसी और से प्रेम मत करो, भोजन छोड़ दो। ये तो बहुत उपचार के कथन है। जब तुम्हें आत्मा का इतना आनंद आए कि भोजन करने का भाव नहीं आए तो भोजन जरूर छोड़ देना, लेकिन भोजन करने का भाव आए तो शांति से भोजन कर लेना और आत्मा को याद करना, तो तुम्हारे हमारे 10 लक्षण सार्थक हो सकते हैं। ये इन 10 पर्वों की 10 दिनों की आराधना करने का महत्व है। आज मैंने एक संडे को आपके लिए क्लास रखी थी स्पेशल, वहाँ की आप 10 दिन तक जहाँ भी आपके यहाँ विद्वान आए हैं उनको सबको सुने, और अनुकूलता हो 9:30 बजे की तो मुझे बताना, तो अपन 9:30 बजे क्लास चला लेंगे 3-4 दिन, अगर सबको अनुकूलता हो तो। और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फिर 10 लक्षण के बाद जैसे व्यवस्थित होती है वैसे करेंगे। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी